जय गुरुदेव। स्वागत है सभी का गुरु कृपा क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के अराउंड एक ऐसा फोर्स है, ऐसा फील्ड है जिसमें जो दूसरा चार्ज है, कोई अनदर चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है, मतलब अनुभव करता है। मतलब क्या बोल रहा है, द एरिया अराउंड अ चार्ज, मतलब चार्ज के अराउंड का एरिया जिसमें इन विच अनदर चार्ज फील्ड, जिसमें दूसरा कोई चार्ज रखा हुआ है, एक टेस्ट चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है। समझ गए? एक बार और समझ दो। एक फोर्स है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये चार्ज है, ये सब तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही है। तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, वो यहाँ पर रखा हुआ एक अनदर चार्ज है, यहाँ पर कोई एक और चार्ज रखा हुआ है, वो इसको फील कर रहा है, इसके फोर्स को, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बोल रहा है, द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज फील्स इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स फील कर रहा है वो? इलेक्ट्रिक फोर्स। जो अनदर चार्ज है, दूसरा चार्ज है, वो क्या फील करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। किसमें? चार्ज के अराउंड, द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज फील्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें ये जो चार्ज है वो क्या है, और जो फील कर रहा है वो कौन सा चार्ज है? देखो, जो चार्ज है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। वो क्या है? सोर्स चार्ज। और जहाँ तक पहुँच रही है, यानी कि जो उसको फील कर रहा है, वो होता है टेस्ट चार्ज। ठीक है? तो सोर्स चार्ज क्या होता है? द चार्ज दैट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने बताया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँचा रही है, निकाल रही है, प्रोड्यूस कर रही है। The charge that produces an electric field is called the source charge. ठीक है? और इसको डिनोट किससे करते हैं? Q से। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल Q। अब होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? अभी बताया आपको। अ टेस्ट चार्ज इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? बहुत ही स्मॉल चार्ज है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट टू डिटरमाइन द प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये किसको डिटरमाइन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस फील करता है और उसको डिटरमाइन करता है कि उसमें उसका डायरेक्शन कैसा है। ठीक है? अ टेस्ट चार्ज इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज कैसा है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, जो कहाँ है? प्लेस एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे रखा हुआ है। प्लेस एट अ पॉइंट, किस चीज़ के लिए? टू डिटरमाइन द प्रेजेंस एंड डायरेक्शन। जो क्या डिटरमाइन कर रहा है? प्रेजेंस और डायरेक्शन किसका? ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस है और उसका डायरेक्शन, ये क्या बताता है? टेस्ट चार्ज। तो अब हमने इसका जो फार्मूला है, इंटेंसिटी ई इलेक्ट्रिक फील्ड का ई है, ई इक्वल टू फोर्स अपॉन Q0। Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज। वेयर F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज, और Q0 है टेस्ट चार्ज। ठीक है? इट इज डिनोटेड बाई Q। टेस्ट चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और सोर्स चार्ज को कैपिटल Q से, सोर्स चार्ज को कैपिटल Q से और टेस्ट चार्ज को स्मॉल Q0 से। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसका हम फार्मूला इस्टेब्लिश करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सेट करना है। तो देखो, अब इसको बनाने के लिए हमने अभी तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारा क्या है? F इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q0। ये इसका फार्मूला है।
E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू ज़ीरो। तो अभी हमको क्या, ये किसका है, अब हमको क्या निकालना है, किसी पॉइंट चार्ज के लिए। ये तो फोर्स पे था, अब हम पॉइंट चार्ज पे निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक लेट अ पॉइंट चार्ज, लेट अ पॉइंट चार्ज, जिसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, Q से। ठीक है, और हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, इसको Q, स्मॉल q या कैपिटल Q से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि डिनोट कर रहा है कैपिटल Q से, कैपिटल Q लिख लो। टेस्ट चार्ज क्या है, Q0। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे। एक चार्ज है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस भी होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q0 इज इक्वल्स टू, इसको R लेते हैं। ठीक, तो डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q0 इज इक्वल्स टू R। अब हमारा जो डेफिनेशन था, डेफिनेशन में जो फार्मूला था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या फार्मूला था, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा फार्मूला क्या निकला था, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन Q0। अब हमको इस F का फार्मूला कूलाम के लॉ से पता है, सिंस F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ से, ठीक। अब इससे इसका कंपेयर करेंगे। हियर Q1 इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, कैपिटल Q है, Q2 इज इक्वल्स टू है Q0, अब मैं इसके आगे यहीं से बना देता हूं। Therefore F इज इक्वल्स टू, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, K Q1 के जगह कैपिटल Q और Q2 के जगह Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है वो ये है, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q0। तो अब यहाँ पर F का वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ F, देन
E इज इक्वल्स टू F की वैल्यू क्या है, K Q0 अपॉन R स्क्वायर, इस पूरे के अपॉन क्या है Q0। अब यहाँ पर Q0 और Q0 कैंसल आउट हो जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू के Q अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला निकल के आया। ये हमारा इंटेंसिटी का फार्मूला है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K की वैल्यू पुट कर लो। K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। एक ये भी पूरा फार्मूला ऐसा भी लिखते हैं। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ये हुआ वेक्टर फॉर्म में इसका फार्मूला। तो एक बार मैं शब्दों में इसको समझा देता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक चार्ज के अराउंड, जो चार्ज के अराउंड एक देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज है, चार्ज के अराउंड जो फोर्स निकल रहा है, जो फोर्स फील्ड, एक अनदर चार्ज एक फोर्स फील कर रहा है। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, इसके चारों ओर इंटेंसिटी है, ठीक है, इसके चारों ओर, जिसको एक अनदर चार्ज Q0 ये फील कर रहा है। इन दोनों में जो डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस भी है, तो ये जितना पास आएगा, ये जो है टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये अगर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये जितना मतलब नज़दीक आएगा वो, सॉरी थोड़ा सा कैमरे की दिक्कत की वजह से थोड़ा सा रुक गया था। अब फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं क्या बता रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, इसके चारों ओर का जो फील्ड है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें एक अनदर चार्ज है जो टेस्ट चार्ज है, वो जो है फोर्स फील करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है। मतलब यहाँ एक व्यक्ति है जिससे चार्ज निकल रहा है, और यहाँ पर एक कोई दूसरा व्यक्ति है, वो इसके चार्ज को फील कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज के चारों ओर है। समझ गए। अब इसका फार्मूला कैसे पुट करते हैं, तो देखो हमारे पास दो चार्ज होता है, एक होता है पॉइंट चार्ज, एक होता है सोर्स चार्ज और एक होता है पॉइंट चार्ज। तो अभी मैंने जो बताया, ये जो कैपिटल Q है ये होगा सोर्स चार्ज, इससे चार्ज निकल रहा है, इससे चार्ज निकल रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो सोर्स चार्ज, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये फील करने वाला है, ये फील करने वाला ये है टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है R, और ये क्या फील करता है F, फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, इसलिए इसका फार्मूला क्या निकलता है, E इज इक्वल्स टू
F अपॉन Q0। ये फार्मूला डेफिनेशन से निकलता है, इसलिए हम अब जब हम इसका फार्मूला इस्टेब्लिश करेंगे तो फार्मूला कैसे इस्टेब्लिश करेंगे वो मैंने आपको बताया। हमको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ें एज्यूम है, कोई डायरेक्ट नहीं है, हमारे पास दिखेगा नहीं, इसलिए हम इसको एज्यूम करते हैं। एक पॉइंट चार्ज किसको ले रहे हैं हम? पॉइंट चार्ज जो है सोर्स चार्ज कैपिटल Q लिए। टेस्ट चार्ज क्या है? Q0। और इन दोनों के बीच डिस्टेंस मैंने बताया था, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को R से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में जो डेफिनेशन से निकला है E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, इस फार्मूले से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ हमको F का, हम कुलाम्स लॉ पढ़े हैं, तो F इज इक्वल टू हमको चार्ज के विषय में F का पता है। F इज इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमने कुलाम्स लॉ में पढ़ रखा है। तो कुलाम्स लॉ में अब यहाँ पर Q1 क्या है? Q1 हमारा क्या है? कैपिटल Q है, और Q2 टेस्ट चार्ज है Q0, ठीक। अब हम ये वैल्यू F इज इक्वल टू K ये वैल्यू कुलाम्स लॉ में पुट करेंगे, तो F इज इक्वल टू Q0 अपॉन R0। तो F हमने कुलाम के लॉ में वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद हमारा सिंस E इक्वल टू हमको फार्मूला पता है F अपॉन Q0, अब इस F की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो F की वैल्यू क्या है? ये है, हमने पुट किया E इज इक्वल टू Q0 अपॉन R स्क्वायर, और पूरे की अपॉन क्या है? ये Q0 है, ये पूरा Q0 हो गया। तो Q0 और Q0 ये कैंसल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा? E इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बना, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है? E इक्वल टू Q अपॉन R0। अब इसको हम अगर K की वैल्यू पुट करते हैं, K की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। तो यहाँ पर E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर जाए। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे? E पे वेक्टर लगाएंगे, Q अपॉन R2 इंटू R कैप, ये लिख देंगे। तो ये हमारा फार्मूला रेडी हो गया। इसको चाहो तो आप यहाँ K की वैल्यू पुट करके भी आगे और लिख सकते हो। बाकी ये कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।